अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ताहा, ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। मा अंज़लना, नहीं नाज़िल किया हमने, अलैका आप पर, अल क़ुरआना क़ुरान, लितश्क़ा ताकि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। इस सूरत का नाम सूरह ताहा है और इस सूरत को सूरह कलीम भी कहते हैं, क्योंकि इस सूरत के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया। तो इस वजह से इस सूरत को सूरह कलीम भी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कलाम किया, कलीमुल्लाह। हदीस पाक में आता है, जिसका मफ़हूम है अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा करने से 1000 साल पहले न ज़मीन वजूद में आई, न आसमान वजूद में आए, कुछ भी नहीं था। ख़ुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी शान के मुताबिक, अपने शायान शान इस सूरत ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। तिलावत करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन थे और सुनने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तिलावत फरमा ली और फरिश्तों ने सुन लिया, तो फरिश्तों ने 3 जुमले कहे। पहला जुमला ये कहा, तूबा लि उम्मती यंज़िलु अलैहिम हाज़ा। वो उम्मत खुश नसीब होगी जिसके ऊपर ये किताब नाज़िल होगी, जिनको ये अज़मत वाली किताब मिलेगी। और दूसरा जुमला ये कहा, तूबा लि अजवाफ़िन तहमिलु हाज़ा। वो सीने खुश नसीब हैं जिन सीनों के अंदर ये कलाम आएगा। और तीसरा जुमला फरिश्तों ने ये कहा, तूबा लि अलसिनतिन तंतिक़ु बिहाज़ा।
वो ज़ुबानें खुश नसीब होंगी जो इस कुरान पाक की तिलावत करेंगे। गोया अभी आसमान नहीं बने, ज़मीन नहीं बनी, कायनात नहीं बनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत की तिलावत फरमाई। और ये वो सूरत है जिस सूरत को सुनकर, जिसकी इब्तदाई आयात को सुनकर सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पत्थर दिल नरम हुआ और इस्लाम लाने का ज़रिया बनी। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से जा रहे हैं। अभी कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं हुए थे। थोड़ा सीधे होकर बैठो, कैफियत बढ़ा लें, सुमड़ा लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से हज़रत उमर जा रहे हैं। रास्ते में एक सहाबी जिसका नाम हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उससे मुलाकात हुई। हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने कहा, मैं आज मुसलमानों के नबी को शहीद करने के लिए जा रहा हूँ। हज़रत नईम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उनको शहीद बाद में करना। जिस नबी को शहीद करने के लिए जा रहे हो उस नबी का कलमा तेरी बहन और तेरा बहनोई पढ़ चुका है। पहले अपने घर से निपटो, वहाँ बाद में जाना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन के घर चले गए और जाकर दरवाज़े को दस्तक दी। और दरवाज़े की दस्तक ही कह रही थी कि उमर दरवाज़े पे आया हुआ है। बहन को पता चल गया, मेरा भाई मेरे दरवाज़े पे आ गया है। और हज़रत उमर की जो बहन थी उसका नाम था फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब और उनके बहनोई का नाम था सईद। हज़रत उमर की बहन और बहनोई को एक कारी कुरान पढ़ा रहे थे जिनका नाम था हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब हज़रत उमर दरवाज़े पे आए तो उन्होंने हज़रत खब्बाब को छुपा लिया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर दाखिल हुए तो घर दाखिल होते ही अपने बहनों को मारना शुरू कर दिया कि तुमने कलमा क्यों पढ़ा है, इस्लाम कबूल क्यों किया है। बहन अपने घर वाले को छुड़ाने के लिए बढ़ी तो भाई उमर ने अपनी बहन फातिमा को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया। तो बहन ने कहा, भाई उमर, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी माँ का दूध मैंने पिया है। जिस बाप का खून तेरी रगों में गर्दिश कर रहा है, दौड़ रहा है, उसी बाप का खून मेरी रगों में भी गर्दिश कर रहा है, दौड़ रहा है। तो जितना जुल्म करता है कर ले, जितना मारना चाहता है मार ले। कलमा मैंने छोड़ने के लिए नहीं पढ़ा था, मैं कलमा नहीं छोड़ूंगी। उमर हैरान हो गया कि मेरा दुर्रा बड़ा मशहूर है, मेरी मार बड़ी मशहूर है, कोई बर्दाश्त नहीं करता। और इतना मैंने जुल्म किया, तशद्दुद किया, ये डटी हुई अपने मिशन पे। हज़रत उमर ने कहा, बहन वो किताब दिखा तो सही, कौन सी किताब है जो तुम पढ़ रही थी? तो रिवायत में आता है, बहन ने कहा, भाई किताब पाक है तो अभी ना पाक है, गुस्ल कर पाक हो, फिर मैं आपको ये किताब दूंगी। कहते हैं हज़रत उमर ने गुस्ल किया तो बहन ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए, अल्लाह अपने भाई के जहर को पाक करने का ज़रिया मैं बन गई, उनके अंदर तू पाक कर दे। जब गुस्ल कर लिया तो बहन ने फिर यही आयत सुनाई, त्वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा
बस बहन पढ़ती जा रही है, उमर रोते जा रहे हैं। वही निशाना सीधा लग गया। कहने लगे बहन अब बस क्या, अब बताओ नबी कहाँ हैं। बताया गया कि वो दार अरकम में है। हज़रत उमर वहाँ गए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कातिल बनकर जा रहे थे वो पहरेदार बन गए। तो यही सूरत है, इनकी इब्तदाई आयात जो तिलावत की गई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम वाली दौलत नसीब हुई। ताहा इसका माना क्या है? तो इसमें मुफस्सरीन के उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हकीकत यही है कि ताहा ये हरूफ मुक़त्तआत में से है। इसका माना अल्लाह जानता है, इसका मतलब क्या है, मफ़हूम क्या है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन हर एक की अपनी अपनी राय है। फरमाया वक़ाल मुजाहिदुन व अताउन व ज़हाक़। हज़रत मुजाहिद और अता और ज़हाक़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं मअनाहु या रजुल, कि ताहा इसका मतलब है या रजुल, ए मर्द। वक़ाल क़तादा हुआ या रजुल बिस्सुरयानिया। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ताहा क्या सुरयानी ज़ुबान में माना बनता है या रजुल, ए मर्द। वक़ाल अल कल्बी हुआ या इंसान बिल्लुग़त अक। हज़रत कल्बी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ताहा का माना कबीला अक की ज़ुबान में, कबीला अक की लुग़त में बनता है या इंसान, ए इंसान। और बाद में ये भी फरमाया है कि जो ताहा है मिन अस्माइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से का नाम है। और ये भी फरमाया गया कि हुआ इस्मुम मिन अस्माइल्लाहि ताला, ये जो ताहा है ये अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है। वह हुआ कसमुन, और वो कसम है। कक़ौलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हामीम ला युनसरून, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। हुजूर ने फरमाया था हामीम ला युनसरून। हुजूर ने हामीम ला युनसरून ग़ज़वा खंदक के मौके पर फरमाया था। जब ग़ज़वा खंदक का वाक़या पेश आया कि सारे इस्लाम के दुश्मनों ने मदीने का घेराव कर लिया, कि सारे दुश्मन इकट्ठे होकर मुसलमानों पर हमला करें और मुसलमानों का नामो निशानी मिटा दें। अब यहूद व नसारा मुशरिकीन सारे जमा हो गए मदीना के इर्द गिर्द। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चंद सहाबा थे उनको बुलाया और मशवरा लिया कि क्या करना चाहिए। दुश्मनों ने तो घेरा डाल लिया है, अब इनका मुकाबला कैसे करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा लिया, और ये ईरान के रहने वाले थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, मशवरा दिया, आका हमारे यहाँ जब कोई ऐसा मामला पेश आता है तो हम बड़ी बड़ी खंदकें खोदते हैं और हम दुश्मन का मुकाबला करते हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप बड़ी बड़ी खंदकें खुदवा दें कि दुश्मन का घोड़ा छलांग लगा के आगे ना आ सके, अगर आ गया तो फिर वापस ना जा सके। तो जो हमला करने के लिए अंदर आएगा आगे, वो वापस जाने का नहीं रहेगा, हम उससे लड़ रहेंगे, हमारे लिए मुकाबला करना आसान हो जाएगा। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा पसंद आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि खंदक खोदो। अब सहाबा खंदक खोद रहे थे, गड़ा खोद रहे थे, और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसमें शरीक हुए। जिस तरह सहाबा पत्थर उठा के फेंक रहे थे, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पत्थर उठा उठा के फेंक रहे थे।
जिस तरह सहाबा खंदा खोद रहे थे, इसी तरह आमना के लाल भी खंदा खोद रहे थे। और फाका इतना था कि सहाबे कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भूख की वजह से तड़प गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, आका अब तो हम भूख से निढाल हो चुके हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, गड़ा खोद खोद कर, खंदा खोद खोद के रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। उन्होंने यूँ अपना कुर्ता उठाया, देखो इतनी भूख लगी है, हमने अपने पेट पे पत्थर बांध दिया है कि हमारी आंतन वगैरह सीध रहें, कि ये जुड़ न जाए, इकट्ठी ना हो जाए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठा के दिखाया, देखो मैं आमना के लाल के पेट मुबारक पर 2 पत्थर बांधे हुए हैं। ये कैफियत थी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भूख की वजह से ये हाल है, तो दौड़ते अपने घर गए, अपनी बीवी से पूछा कोई चीज़ है खाने पीने के लिए। उन्होंने कहा हाँ, एक बकरी का बच्चा भी खड़ा है, कुछ जौ वगैरह भी पड़े, 4-5 बंदे का इंतज़ाम है। तो वो दौड़ते हुए आए हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4-5 बंदे का इंतज़ाम है, आप आ जाए, आके खाना खाएँ। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हुलुम्मू इला दार जाबिर, ओ काबिल वालो चलो जाबिर के घर की तरफ, सबकी दावत है। अब हज़रत जाबिर परेशान हो गए, मैंने 4-5 बंदे का नाम लिया, ये तो 1500 सहाबा हैं, तो इनका खाना तो मेरे पास से नहीं है। अब दौड़ते हुए घर आए, देखो परेशान। बीवी ने पूछा खैर है, परेशान क्यों है? तो कहने लगे मैंने तो हुजूर को ये अर्ज़ किया कि 4-5 बंदे का इंतज़ाम है, हुजूर ने ऐलान आम कर दिया, 1500 सहाबा हैं तकरीबन। बीवी कहने लगी तूने हुजूर को बताया था कि 4-5 बंदे का इंतज़ाम है। हाँ मैंने बताया था, फिर फिक्र क्या है? रसूल जाने, रसूल का रब जाने, परेशान ना हो। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, वो जो हांडी पक रही थी उसके अंदर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक डाल दिया, और जो आटा गूंदा हुआ था उसके अंदर भी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब मुबारक डाल दिया। रोटी पक रही हैं और सालन भी तकसीम हो रहा है। हुजूर ने फरमाया 10-10 सहाबा आओ और खाते जाओ। 10-10 आते रहे, खाते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। 1500 सहाबा ने खाना पेट भर के खा लिया, सानन भी बाकी है, रोटी भी बाकी है। तो इस मौके पर जब खंदा खोद रहे थे, हुजूर ने फरमाया था हामीम ला युनसरून, अल्लाह की कसम काफिर कभी कामयाब नहीं होंगे। तो ये इब्तदाई बातें थी कुछ सूरत की जो मैंने अर्ज़ कर दी हैं, और बाकी इंशाल्लाह फिर ऐसे तो होती रहेंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो कहा सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।